स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। दोपहर के 12 बज चुके हैं, वक्त हो गया है प्रहार का। और प्रहार में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। राहुल गांधी संसद मार्ग थाना पहुंच गए हैं। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी संसद मार्ग थाना पहुंचे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां राहुल गांधी आपको नजर आ रहे होंगे, उनके कार्यकर्ता नजर आ रहे होंगे। जानकारी ये है कि संसद मार्ग थाना राहुल गांधी पहुंचे हैं। इन दिनों राहुल गांधी छात्रों पर हुए बवाल को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर हैं और इसी सिलसिले में अब राहुल गांधी जो हैं वो अलग अलग कदम भी उठा रहे हैं। अभी राहुल गांधी संसद मार्ग पहुंचे हैं। पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में राहुल गांधी पहुंचे हैं। जो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, राहुल गांधी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। राहुल गांधी के साथ जो उनके एक दो कार्यकर्ता हैं वो भी आपको नजर आ रहे होंगे। और अब राहुल गांधी यहाँ क्या बात लेकर पहुंचे हैं, किस सिलसिले में पहुंचे हैं, इसकी जानकारी भी आपके सामने रखेंगे। कुछ लोग उनके साथ नजर आ रहे हैं और हाथ में एक चिट्ठी जैसा, एक लेटर जैसा भी नजर आ रहा है। डीसीपी के दफ्तर में राहुल गांधी पहुंचे हैं। डीसीपी से मुलाकात करने के लिए राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं। उनके साथ कुछ लोग भी हैं। अब किन लोगों को लेकर राहुल गांधी पहुंचे हैं, इसकी जानकारी जैसे ही सामने आएगी आपके सामने रखेंगे। लेकिन फिलहाल तस्वीरों में देखकर समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी के साथ कुछ लोग हैं और वो डीसीपी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। अब क्या कोई शिकायत लेकर पहुंचे हैं या फिर कोई शिकायत लेकर पहुंचे हैं स्टूडेंट्स की। आपको ये भी जानकारी दे दें कि जंतर मंतर का जो इलाका है वो इसी थाने में आता है। अब क्या जंतर मंतर वाला ही जो शिकायत है वो राहुल गांधी लेकर पहुंचे हैं, ये स्पष्ट होना अभी बाकी है। लेकिन तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। राहुल गांधी संसद मार्ग थाने पहुंचे हैं और डीसीपी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। ये तस्वीर देखिए उस वक्त की जब राहुल गांधी पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंचे और डीसीपी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। और देखिए कुछ लोग उनके साथ हैं। जाहिर बात है किसी बात की शिकायत लेकर पहुंचे हैं राहुल गांधी। डीसीपी से मुलाकात करने के लिए डीसीपी के दफ्तर पहुंचे हैं राहुल गांधी। एक महिला उनके साथ नजर आ रही हैं, कुछ लोग भी उनके साथ नजर आ रहे हैं। ये इलाका वो इलाका है जहां जंतर मंतर भी आता है, यानी कि पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में ही जंतर मंतर का इलाका भी लगता है। अब क्या राहुल गांधी जंतर मंतर से जुड़ी हुई शिकायत लेकर पहुंचे हैं, कोई जो शिकायत करता है उनको लेकर राहुल गांधी पहुंचे हैं। अनामिका गौड़ मेरी सहयोगी इस वक्त जुड़ गई हैं, सीधा उन्हीं के पास चल लेते हैं। अनामिका, क्या जानकारी मिल रही है, किस सिलसिले में राहुल गांधी पहुंचे हैं पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने? हम आपको भी यहाँ की जो ताज़ा तस्वीर है वो बता दें कि राहुल गांधी अभी अभी डीसीपी पार्लियामेंट स्ट्रीट के ऑफिस पहुंचे हैं। अंदर डीसीपी मौजूद है और राहुल गांधी के साथ 3 और लोग मौजूद थे, जिसमें एक महिला थी और दो लड़के थे, 2 व्यक्ति थे। अब उनके हाथ में एक शिकायत का लेटर भी था। लेकिन क्या ये मामला है, इसके बारे में राहुल गांधी ने कहा कि जब वो डीसीपी से मुलाकात कर लेंगे उसके बाद ही बताएंगे। हालांकि इससे पहले वो कनॉट प्लेस थाने गए थे, लेकिन उसके तुरंत बाद वो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंचे हैं और डीसीपी को जानकारी पहले ही दे दी गई थी। इसलिए डीसीपी अभी अपने दफ्तर पर ही मौजूद है। मीटिंग का सिलसिला चल रहा है। लगभग 3 से 4 मिनट हो चुके हैं राहुल गांधी को फिलहाल पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने डीसीपी ऑफिस के अंदर। और ये उम्मीद की जा रही है कि वो किसी शिकायत को लेकर यहाँ पहुंचे हैं, क्योंकि उनके साथ 3 और लोग हैं। तो ये भी उम्मीद की जा रही है कि शायद वो शिकायत करता है जिनकी अर्जी लेके राहुल गांधी खुद आज यहाँ पे डीसीपी दफ्तर में आए हैं। आपको फिलहाल उनकी गाड़ी लगी हुई यहाँ पे नजर आ रही होगी और राहुल गांधी की सिक्योरिटी भी यहाँ पर है। तो उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही वो बाहर भी आ सकते हैं और तब इस बात का खुलासा हो सके कि क्या कारण है कि राहुल गांधी और उनके साथ 3 लोग हाथ में एक लेटर लेके डीसीपी ऑफिस पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंचे हैं। बिल्कुल अनामिका, जैसे आप जानकारी दे रहे हैं कि राहुल गांधी पहले डीसीपी से मुलाकात कर रहे हैं, उनके साथ एक महिला भी मौजूद है, उनके साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं और शिकायत रूपी एक चिट्ठी भी उनके हाथ में, एक लेटर भी उनके हाथ में है। अब क्या शिकायत लेकर राहुल गांधी पहुंचे हैं, किस मामले में शिकायत लेकर पहुंचे हैं, थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन जैसा अनामिका भी बता रही थी कि इससे पहले कनॉट प्लेस थाने भी राहुल गांधी पहुंचे थे और अब वो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंचे हैं। डीसीपी को पहले ही जानकारी दे दी गई थी और डीसीपी से मुलाकात इस वक्त राहुल गांधी कर रहे हैं। जैसे ही मुलाकात खत्म होगी वैसे राहुल गांधी बाहर आएंगे और उसके बाद वो जानकारी देंगे कि किस सिलसिले में डीसी से मुलाकात करने के लिए राहुल गांधी पहुंचे थे। अनामिका, राहुल गांधी जब पहुंचे तो उनके साथ एक महिला नजर आ रही है, एक शख्स नजर आ रहा है, हाथ में एक लेटर नजर आ रहा है। कुल कितने लोग हैं राहुल गांधी के साथ जो इस वक्त अंदर बातचीत कर रहे हैं डीसीपी से?
देखिए, एलओपी राहुल गांधी के अलावा 3 और लोग हैं, जिसमें एक महिला है और 2 व्यक्ति हैं। अब ये लोग कौन है, इसकी भी जानकारी अभी तक साझा नहीं की गई है। ये क्या ये शिकायत करता है या क्या ये बात लेकर आए हैं, इस बात को अभी तक उजागर नहीं किया गया है। हमने बात करने की कोशिश की थी, राहुल गांधी से पूछने की कोशिश की थी, क्योंकि वो इसी रास्ते से पैदल, पहले उनकी गाड़ी जो है वो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर रुकी और उसके बाद डीसीपी दफ्तर केवल 10 कदम की दूरी पर है, तो राहुल गांधी पैदल ही अंदर गए थे। तो हमने उनसे पूछने की भी कोशिश की थी कि क्या मामला है, क्या शिकायत लेके वो यहाँ पहुंचे हैं। हालांकि उस बारे में कुछ कहा नहीं गया, लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि जो महिला उनके साथ है या फिर जो व्यक्ति उनके साथ है, उन्हीं से रिलेटेड कुछ बात है और हाथ में जो वो चिट्ठी है, वही चिट्ठी को वो देने अंदर डीसीपी ऑफिस में पहुंचे हैं। देखिए, यहाँ पर इंतजार इसी बात का किया जा रहा है कि ये मीटिंग कितनी लंबी चलेगी। अगर कोई कंप्लेंट लिखवाने हैं तो लगभग उसमें 10 से 15 मिनट लगते हैं। शिकायतकर्ता की बात सुनी जाती है, पूरा ड्राफ्ट होता है, तो ये उम्मीद की जा रही है कि 10 से 15 मिनट में अगर कोई शिकायत देनी है या डीसीपी से कोई बातचीत होनी है तो वो 10 से 15 मिनट में पूरी हो जाएगी। और लगभग अभी 5 मिनट हो चुके हैं शिकायतकर्ता के साथ साथ राहुल गांधी को डीसीपी के दफ्तर के अंदर गए हुए। बिल्कुल ठीक है, एक महिला उनके साथ हैं और 2 लोग अन्य उनके साथ हैं, यानी कि कुल मिलाकर राहुल गांधी के साथ 3 लोग हैं जो इस वक्त पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में मौजूद हैं। उनके साथ डीसीपी से मुलाकात चल रही है, शिकायत लेकर पहुंचे हैं, अभी तो ऐसा ही लग रहा है। लेकिन ये शिकायत किस विषय में है? क्या ये मसला जंतर मंतर से जुड़ा हो सकता है? क्या ये छात्रों से जुड़ा मुद्दा हो सकता है या फिर कोई और मामला है जिस मामले में राहुल गांधी शिकायत लेकर पहुंचे हैं? और देखिए, अब जानकारी मिल रही है कि पैलेट गन के विक्टिम को अपने साथ लेकर गए हैं, यानी कि जंतर मंतर से जुड़ा हुआ ही ये मामला है। पैलेट गन के विक्टिम को अपने साथ लेकर पहुंचे हैं, यानी कि ऑफिशियल शिकायत दर्ज कराने के मूड में अब राहुल गांधी हैं। अभी तक राहुल गांधी पैलेट गन के जो पीड़ित हैं उनको मीडिया के सामने लाकर उनसे बयान दिलवा रहे थे और ये बता रहे थे कि कैसे पैलेट गन चलाकर दिल्ली पुलिस ने बेरहमी की है और छात्रों के साथ बर्बरता की गई है। और अब एक कदम आगे बढ़ाते हुए राहुल गांधी पैलेट गन के विक्टिम को डीसीपी के पास लेकर पहुंचे हैं। एक महिला हैं और 2 लोग उनके साथ हैं और हाथ में शिकायती पत्र भी नजर आ रहा है। अब क्या शिकायत दर्ज करवाते हैं, किसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाते हैं, राहुल गांधी जब बाहर निकल कर आएंगे तो सामने आएगा। विजयलक्ष्मी मेरी सहयोगी इस वक्त जुड़ गई हैं। विजयलक्ष्मी, क्या जानकारी आपके पास है? राहुल गांधी पैलेट गन विक्टिम के साथ अंदर पहुंचे हैं, शिकायत दर्ज करवाने के मूड में आ गए राहुल गांधी। बिल्कुल प्राची, ये साहिल लोचब हैं। इनके साथ आपको याद होगा राहुल गांधी मीडिया के सामने भी मुखातिब हुए थे। पैलेट गन विक्टिम हैं और आरोप है कि राहुल गांधी जो हैं वो उनके साथ गए हैं ताकि उनकी एफआईआर दर्ज कर सके। साहिल जो है अब तक अपने लॉयर के जरिए उस मसले पर एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश करते आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है। लिहाजा आज राहुल गांधी खुद उनके साथ पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं। पहले वो कराहट प्लेस पुलिस स्टेशन गए, फिर वो डीसीपी ऑफिस पार्लियामेंट स्ट्रीट यहाँ पर पहुंचे हैं। और अब कांग्रेस पार्टी के जो सूत्र हमें बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि इस मसले पर एफआईआर दर्ज की जाए। अब साहिल लोचब के साथ राहुल गांधी पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं। बिल्कुल, देखिए अब नाम भी सामने आ गया है, साहिल लोचर, जिनके साथ राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उनके शरीर पर मौजूद पैलेट गन के निशान को दिखाया था और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे, सीधे सरकार से सवाल पूछे थे। और अब साहिल लोचर के साथ राहुल गांधी डीसीपी के दफ्तर पहुंच गए हैं। दरअसल कांग्रेस का आरोप यह है कि साहिल लोचर, जो कि पैलेट गन के पीड़ित हैं, जिन पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है, ऐसे आरोप लगाए गए हैं, उन साहिल लोचर की जो शिकायत है वो पुलिस दर्ज नहीं कर रही है। और अब राहुल गांधी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि पीड़ितों की शिकायत दर्ज हो जाए और इसीलिए राहुल गांधी का साथ साहिल लोचर को मिला है। वो बाकायदा शिकायत लेकर पहुंचे हैं। अब जब बाहर राहुल गांधी आएंगे तो मीडिया से क्या मुखातिब होते हैं, क्या कहते हैं, अपनी शिकायत दर्ज करवाने में क्या कामयाब हो पाते हैं, ये तो अभी स्पष्ट होगा थोड़ी देर में। लेकिन ये बात तय है विजयलक्ष्मी कि इस मुद्दे को राहुल गांधी अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते। राहुल गांधी को ये लग रहा है कि इस नैरेटिव वॉर में वो सरकार को अनकंफर्टेबल करने में कामयाब हैं, इसलिए अब मसला एफआईआर तक पहुंच चुका है। बिल्कुल प्राची, देखिए राहुल गांधी इस बात को अब जोर शोर से उठाना चाहते हैं कि उनकी जो बात है उसको राहुल गांधी जो है विक्टिम की बात को जो है वो सरकार तक पहुंचाएंगे।
आरोप कांग्रेस पार्टी का यही है कि जो विक्टिम हैं वो अपनी तरफ से कोशिश उन्होंने कई बार की कि उनकी एफआईआर जो है वो दर्ज की जा सके, लेकिन एफआईआर दिल्ली पुलिस ने दर्ज नहीं की। ये आरोप जो है ये कांग्रेस पार्टी के द्वारा लगाया जा रहा है और शायद इसी वजह से खुद साहिल लोचब के साथ राहुल गांधी आज पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं। इस वक्त फिलहाल हम पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के गोल चक्कर पर खड़े हैं और पूरा बैरिकेडिंग यहाँ पर कर दी गई है इस इलाके में राहुल गांधी के पहुंचने के बाद। तो अभी जो है कांग्रेस पार्टी शायद ये कोशिश कांग्रेस की तरफ से कि एक मैसेजिंग दी जाए कि कितनी मुश्किल जो है वो विक्टिम्स को हो रही है। स्टूडेंट जो पैलेट गन जिनको लगा, आरोप कांग्रेस पार्टी का यही है कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है और खुद राहुल गांधी को मैदान में उतरना पड़ रहा है ताकि उनकी एफआईआर दर्ज की जा सके। और इसी लिए राहुल गांधी खुद उनके साथ यहाँ पहुंचे हैं। साहिल लोचब जो कांग्रेस के सोर्सेज से मेरी बात हुई प्राची, उन्होंने कहा कि लॉयर बहुत दिन से उनके कोशिश कर रहे थे, काफी सारे अटेम्प्ट किए, रीच आउट करने की कोशिश की, पुलिस स्टेशंस भी वो गए, लेकिन पुलिस उनकी एफआईआर दर्ज नहीं करी है। ये आरोप है कांग्रेस पार्टी के जिन सूत्रों से मैंने बात की उनका। तो अब देखते हैं कि आज यहाँ पर क्या एफआईआर दर्ज होती है, क्योंकि खुद नेता विपक्ष राहुल गांधी साहिल लोचब के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं। पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में इस वक्त वो खुद मौजूद हैं। बिल्कुल, एक बात तो साफ है कि राहुल गांधी यहां से मैसेजिंग करना चाहते हैं। राहुल गांधी एक मैसेजिंग तो ये करना चाहते हैं कि सरकार पहले तो बच्चों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार करती है और फिर जब उस बर्बरता की शिकायत बच्चे करना चाहते हैं तो पुलिस शिकायत भी दर्ज नहीं करती है। राहुल गांधी के निशाने पर 20 जुलाई के बाद से लगातार गृह मंत्री अमित शाह हैं, पूरी की पूरी सरकार है और राहुल गांधी कहते हैं कि सरकार को यह बताना होगा कि किसके कहने पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, किसके कहने पर शूटिंग की गई। दूसरा मैसेज राहुल गांधी ये देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आम जनता के साथ खड़े हुए हैं। अपनी छवि, जो कांग्रेस कहती है कि राहुल गांधी जननायक हैं, अपनी छवि ऐसी ही गढ़ने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं। इसलिए पीड़ितों के साथ खड़े होकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये सरकार नहीं सुनेगी तो नेता विपक्ष खुद सामने आकर पीड़ितों के साथ जाकर एफआईआर दर्ज करवाएंगे। अब डीसीपी दफ्तर में मौजूद हैं, उनकी एफआईआर दर्ज होती है या नहीं होती है इस पर हमारी निगाहें बनी रहेंगी। लेकिन विजयलक्ष्मी, इससे पहले कनॉट प्लेस थाने जाने की भी जानकारी मिल रही थी, क्या यही शिकायत लेकर पहुंचे थे वहां भी राहुल गांधी? बिल्कुल, कनॉट प्लेस भी साहिल लोचब वाले मामले में ही शिकायत करने के लिए राहुल गांधी पहुंचे थे, लेकिन वहां पर उनको क्या जानकारी दी गई इसकी जानकारी अभी हमें नहीं है। लेकिन उसके बाद कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन से सीधा देखिए पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन है, यहीं पर राहुल गांधी अंदर बैठे हैं साहिल लोचब के साथ। और आरोप जिस तरह से मैंने बताया कांग्रेस का यही है कि उनकी एफआईआर जो है वो पैलेट गन मामले में उनको पैलेट गन्स लगी थी, लेकिन इस मामले में वो एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं और दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज करने से आनाकानी कर रही है। उनके लॉयर ने भी कोशिश की, खुद साहिल लोचब ने कोशिश की, लेकिन जब उनकी तमाम कोशिशों के बाद एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो आज खुद ठीक है। कांग्रेस का आरोप बड़ा सीधा सीधा है कि पुलिस पीड़ितों की सुन नहीं रही है और जब पीड़ितों की नहीं सुनेगी तो राहुल गांधी सामने आएंगे और पुलिस के सामने जाकर डीसीपी के सामने शिकायत दर्ज करवाएंगे। कुमार सोनू मेरे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, जरा आप बताइएगा, सही जानकारी आपको क्या मिल रही है, आपके सोर्सेज आपको क्या बता रहे हैं? क्या वाकई में साहिल लोचब की शिकायत पुलिस दर्ज करने में आनाकानी कर रही थी? जी देखिए प्राची, मैं आपको बता दूं, पहले राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में, वो कनॉट प्लेस थाने पहुंचे थे। कनॉट प्लेस थाने में महज वो 1 मिनट रुके। दरअसल उनके हाथ में एक कंप्लेंट की कॉपी थी जो वो वहां पर देना चाहते थे, लेकिन वहां से उन्हें पता चला कि जुरिडिक्शन जो है वो पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन का है। तो उसके बाद वो डीसीपी ऑफिस पहुंचे हैं नई दिल्ली में और इस वक्त डीसीपी जो नई दिल्ली है सचिन शर्मा, वो और जो ज्वाइंट सीपी नई दिल्ली रेंज हैं वो इस वक्त अंदर हैं मौजूद राहुल गांधी के साथ। राहुल गांधी उन्हीं के साथ बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं और डीसीपी के कमरे में है। तकरीबन 15 मिनट के करीब का समय हो गया है जब राहुल गांधी यहां पे पहुंचे थे और 15 मिनट से वो अंदर हैं। लगातार अधिकारियों से बातचीत की जा रही है, लेकिन किस मामले को लेकर वो शिकायत देने के लिए पहुंचे हैं ये अभी बिल्कुल साफ नहीं हो पाया। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो हमें जानकारी मिल रही है वो ये कि हो सकता है पैलेट गन वाला जो मामला हो, जो लगातार राहुल गांधी पार्लियामेंट में भी उठा रहे थे, केंद्रीय गृह मंत्री से भी उस मामले में सवाल पूछ रहे थे, उसी मामले की शिकायत लेकर जो है वो यहाँ पर पहुंचे हों।
तो फिलहाल अभी कुछ देर बाद जब राहुल गांधी निकलेंगे उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि उन्होंने किस तरह की कंप्लेंट जो है वो दिल्ली पुलिस को दी है। और क्योंकि जो पार्लियामेंट जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी पूरा चल रहा था तो उस दौरान जो पैलेट गन चलने की बात सामने आई थी, तो जंतर मंतर जो है वो पार्लियामेंट्री स्ट्रीट थाने के जुडिक्शन में आता है, यानी संसद मार्ग थाने पुलिस स्टेशन के अंडर आता है। और ऐसे में संसद मार्ग के अंदर ही, थाने के अंदर ही जो है डीसीपी ऑफिस कॉम्प्लेक्स भी है। तो इस वक्त सचिन शर्मा जो डीसीपी है नई दिल्ली के, वो और ज्वाइंट सीपी नई दिल्ली रेंज, वो इस समय जो है डीसीपी ऑफिस के अंदर हैं, राहुल गांधी के साथ बैठे हुए हैं, उन्हीं के साथ बातचीत कर रहे हैं। आधिकारिक तौर पर कंप्लेंट ली जा रही है। कंप्लेंट मिलने के बाद जब राहुल गांधी निकलेंगे उसके बाद तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिर राहुल गांधी ने किस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस से जानकारी और जरा दर्शकों के साथ साझा कीजिए। कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि साहिल लोचब जो इस वक्त राहुल गांधी के साथ मौजूद हैं, उनके वकील शिकायत दर्ज करवाना चाहते थे। पैलेट गन अगर इस्तेमाल हुई है तो उसके खिलाफ शिकायत देना चाहते थे, लेकिन पुलिस शिकायत दर्ज कर नहीं रही थी। क्या ऐसा कोई प्रकरण आपके सामने आया? देखिए, पुलिस को अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक शिकायत जो है वो किसी भी शिकायतकर्ता की तरफ से नहीं मिली थी। मैं आपको बता दूं, प्राची, बिल्कुल तस्वीर साफ है कि दिल्ली पुलिस को किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं मिली थी पैलेट गन वाले मामले में। अब पैलेट गन वाले मामले में अगर वो शिकायत देते हैं तो पुलिस उस कंप्लेंट को जो है एनालाइज करेगी और देखेगी कि क्या वाकई में इस शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए या नहीं। क्योंकि जो किसी भी तरह से अगर कोई प्रदर्शनकारी पार्लियामेंट में अंदर एंट्री करने के दौरान, भीड़ के दौरान उनको कंट्रोल करने के लिए अगर पैलेट गन चलाई गई है तो क्या वो लीगल तरीके से उसका इस्तेमाल किया गया, इलीगल तरीके से किया गया, ये तमाम ऐसे पहलू हैं, कानूनी पहलू हैं जिनको जो है पुलिस देखेगी। लेकिन फिलहाल क्योंकि अभी तक किसी भी तरीके से किसी भी एजेंसी ने ये नहीं माना कि पैलेट गन चली है, तो ऐसे में फिलहाल जो पुलिस है वो उसके आला अधिकारी इस वक्त राहुल गांधी के साथ बैठे हैं। शिकायत क्या देते हैं राहुल गांधी, शिकायत का कंटेंट क्या है, किसके खिलाफ है, क्या बाय नेम शिकायत की जा रही है या फिर अननोन पर्सन के खिलाफ शिकायत है, और शिकायत में शिकायत खुद राहुल गांधी की तरफ से दी जाएगी या फिर किसी और की तरफ से जो है शिकायत दी जाएगी। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अब कुछ देर बाद मिल पाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी जब मीटिंग करके पुलिस अधिकारियों से बाहर निकलेंगे उसके बाद ही तस्वीर जो है वो साफ हो पाएगी। ठीक है विजयलक्ष्मी, क्या आपके पास ये कोई जानकारी है कि राहुल गांधी खुद शिकायत दे रहे हैं या वो साथी के तौर पर गए हैं, मनोबल बढ़ाने के लिए गए हैं, इसलिए गए हैं कि साहिल लोचब की पुलिस सुन ले? देखिए, अभी कांग्रेस की तरफ से मैसेज जो आया है प्राची, वो यही आया है कि राहुल गांधी पहले वहां गए थे तो वहां पर शिकायत दर्ज नहीं हुई, वहां पर मामला रजिस्टर नहीं किया गया। उसके बाद वो डीसीपी सेंट्रल से मिलने के लिए आए हैं और कांग्रेस के मुताबिक जब तक एफआईआर रजिस्टर नहीं होगी तब तक राहुल गांधी यहां से नहीं जाएंगे। तो कांग्रेस की तरफ से ये बात बताई गई है कि राहुल गांधी जब तक इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं हो जाती तब तक पुलिस स्टेशन में ही रहेंगे और एफआईआर दर्ज होने के बाद ही यहां से वो जो है वो कहीं जाएंगे। कांग्रेस के मुताबिक पहले जो कनॉट प्लेस वो गए थे वहां पर जुरिडिक्शन ना होने की वजह से जो है वहां पर एफआईआर रजिस्टर नहीं हो पाई, लिहाजा वो यहां पर आए हैं। डीसीपी से उनकी मुलाकात फिलहाल जारी है और कांग्रेस पार्टी का साफ कहना है कि बिना एफआईआर रजिस्ट्रेशन के यहां से नेता विपक्ष वापस नहीं लौटेंगे। जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी यहीं पर राहुल गांधी रहेंगे। ठीक है, यानी आर पार के मूड में है राहुल गांधी। पैलेट गन का मुद्दा जो राहुल गांधी पहले दिन से उठा रहे हैं और इस पैलेट गन के मुद्दे पर ही चाहे संसद हो, संसद के बाहर हो, सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे तक बात राहुल गांधी पहुंचा रहे थे। अब इसी मसले पर राहुल गांधी कानूनी तौर पर कार्रवाई करवाना चाहते हैं और इसलिए साहिल लोचब जिन पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, ये आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए गए, बाकायदा उनको प्रेस के सामने पेश किया गया, उनके शरीर पर निशान दिखाए गए और राहुल गांधी ने सवाल पूछा कि शूटिंग आखिरकार किसके कहने पर हुई है। उन्हें लेकर राहुल गांधी संसद मार्ग थाने पहुंच गए हैं। डीसीपी से उनकी मुलाकात हो रही है। जानकारी ये है कि सीपी भी इस वक्त अंदर मौजूद हैं। 15 मिनट का वक्त बीत चुका है। राहुल गांधी 15 मिनट से लगातार बातचीत कर रहे हैं डीसीपी से। अब देखना यह होगा कि राहुल गांधी जो शिकायत लेकर पहुंचे हैं, क्या वो शिकायत दर्ज होती है और किसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है, किसी का नाम क्या लिखा जाता है एफआईआर में, या इस कार्रवाई के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाने की कोशिश राहुल गांधी करते हैं। अनामिका भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अनामिका, क्या आपको कोई जानकारी मिल पा रही है? शिकायत का स्वरूप क्या है? शिकायत में क्या बातें रखी गई हैं जो लेकर पहुंचे राहुल गांधी?
देखिए 20 तारीख को जो प्रदर्शन हुआ था और ये जो प्रदर्शनकारी थे उस समय ये कहा जा रहा है कि संसद मार्ग से कनॉट प्लेस की रोड के बीच में थे, जिसके बाद उनको कुछ इंजरी हुई थी। उन्हें तुरंत आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जब आरएमएल अस्पताल से उन्हें ट्रॉमा सेंटर शिफ्ट किया गया था तो आरएमएल के डिस्चार्ज में पैलेट गन लिखा था और यही एविडेंस पहले राहुल गांधी ने दिखाया था। उसके बाद एम्स से जब वो डिस्चार्ज हुए थे तो एम्स की जो रिपोर्ट है उसका भी जिक्र किया गया था। ये जो आरएमएल और एम्स की रिपोर्ट है और जो खुद विक्टिम है उनके बयान को आधार बना के अब एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की जा रही है, जिसके लिए राहुल गांधी खुद विक्टिम के साथ आए हैं और लगातार 10 से 15 मिनट की बातचीत चल रही है। जो शिकायत है वो पहले ही लिखी जा चुकी है। जो पर्चा उस समय राहुल गांधी के हाथ में दिख रहा था, जो इंडिया टीवी के कैमरे में भी कैद हुआ था सबसे पहले, कि राहुल गांधी विक्टिम के साथ पहले ही ये जो डिस्चार्ज पेपर है उनको आधार बना के शिकायत लिख के लेकर आए हैं। तो ये उम्मीद की जा रही है कि अब बहुत ज्यादा समय शायद नहीं लगेगा। अगर एफआईआर दर्ज होती है या शिकायत दर्ज होती है तो वही कंप्लेन का आधार एम्स की और आरएमएल की रिपोर्ट होगी, जिसमें पैलेट गन का एक वर्ड यूज किया गया था डिस्चार्ज के समय। प्राची, बिल्कुल, देखिए इन्हीं सबूतों को आधार बनाकर राहुल गांधी सरकार के खिलाफ पॉलिटिकल नैरेटिव भी गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इन छात्रों के साथ बर्बरता सरकार के कहने पर हुई है। और अब इस मसले को एक कदम आगे ले जाते हुए राहुल गांधी ये इस मूड में आ गए हैं कि पैलेट गन का इस्तेमाल अगर हुआ है तो कानूनी कार्रवाई इस पर होनी चाहिए। एक बार फिर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, राहुल गांधी एकाएक पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंच गए हैं। डीसीपी से उनकी मुलाकात चल रही है और जानकारी ये है कि डीसीपी के साथ इस मीटिंग में ज्वाइंट सीपी भी मौजूद हैं। राहुल गांधी के साथ साहिल लोचब मौजूद हैं, वो साहिल लोचब जिनके साथ राहुल गांधी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, जिन पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ ऐसे आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए गए हैं। वो साहिल लोचब राहुल गांधी के साथ मौजूद हैं और जानकारी अभी तक ये मिली है कि पैलेट गन के इस्तेमाल के खिलाफ राहुल गांधी शिकायत दर्ज करवाने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि कांग्रेस से आरोप लगा रही है कि साहिल लोचब के वकील लगातार पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उनकी सुनी नहीं जा रही थी। इसलिए नेता विपक्ष राहुल गांधी साहिल लोचब के साथ पहुंच गए हैं। कुमार, कोई और जानकारी क्या आपके पास अभी तक आई? मीटिंग को तो अब काफी वक्त बीत चुका है, तकरीबन 15 से 20 मिनट का वक्त बीत चुका है। कितनी लंबी ये मीटिंग खिंच सकती है? आवाज मिल रही है कुमार सोनू? जी जी, एक बार सवाल अपना दोहरा दें। जी कुमार, काफी वक्त बीत चुका है, 15 से 20 मिनट का वक्त बीत चुका है। कोई जानकारी मिल रही है आपको अंदर मीटिंग ये कब तक चलेगी, कितना वक्त अभी इस मीटिंग में लगेगा? और देखिए अभी तकरीबन 10 मिनट के करीब और ये मीटिंग चल सकती है। तकरीबन आधे घंटे की पूरी मीटिंग होने वाली है जहां तक हमें जानकारी मिल रही है, और 10 मिनट बाद राहुल गांधी निकलेंगे। दरअसल जो हमें टॉप सोर्सेज से भी खबर मिल रही है वो ये कि पैलेट गन को लेकर राहुल गांधी ने दिल्ली पुलिस से शिकायत की है। अभी आधिकारिक तौर पर दिल्ली पुलिस की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन 10 मिनट बाद राहुल गांधी निकलेंगे तो वो मीडिया से भी बात करेंगे और बताएंगे कि उन्होंने किस पूरे मामले को लेकर जो है दिल्ली पुलिस से शिकायत दी है, लिखित शिकायत का प्रारूप क्या है और स्वरूप क्या है वो पता चल पाएगा। लेकिन जानकारी यही है कि जो सीजेपी का प्रदर्शन चल रहा था उस दौरान जो पैलेट गन इस्तेमाल करने की बात सामने आई थी, राहुल गांधी लगातार दावा कर रहे थे, तो उस मामले में राहुल गांधी जो है यहां पर लिखित में शिकायत देने के लिए पहुंचे हैं। अब सवाल यह है कि शिकायत जो है वो राहुल गांधी ने अपने आधार पर दी है या फिर अपने नाम से दी है या फिर किसी शिकायतकर्ता को भी जो है वो लेकर पहुंचे हैं। तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलेंगे, लेकिन पैलेट गन वाली पिक्चर जो है शिकायत में वो जरूर अभी तक बात निकलकर सामने आ रही है। फिलहाल तकरीबन 10 मिनट के करीब का समय और लग सकता है। जो अंदर तमाम ऑफिसर्स बैठे हैं उनसे ही हमारी जो है टॉप सोर्सेज से उस पूरी मीटिंग को लेकर बातचीत हो रही है, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि 10-1 मिनट और लगेंगे, उसके बाद राहुल गांधी निकलेंगे। जिसके बाद राहुल गांधी क्या बयान देंगे उसके बाद जो है दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई स्टेटमेंट इसमें सामने आ सकता है, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा। लेकिन इतना जरूर है कि पैलेट गन के इशू को लेकर जो है राहुल गांधी पहले कनॉट प्लेस थाने पहुंचे। दरअसल राहुल गांधी को यह लग रहा था कि जंतर मंतर जो इलाका है वो कनॉट प्लेस थाने के
अधीन आता है, इसलिए वो वहां पे पहुंच गए थे। लेकिन जैसे ही वहां पे उन्हें पता चला कि जंतर मंतर जो है वो संसद मार्ग थाने की जुडिक्शन में आता है, तो उसके बाद वो वहां से निकले और सीधा नई दिल्ली डीसीपी ऑफिस पहुंच गए, क्योंकि नई दिल्ली डीसीपी ऑफिस और संसद मार्ग पुलिस स्टेशन ये दोनों एक ही कॉम्प्लेक्स में हैं। तो लिहाजा इस वक्त वो डीसीपी नई दिल्ली सचिन शर्मा और ज्वाइंट सीपी नई दिल्ली रेंज के साथ जो है इस वक्त दफ्तर में बैठे हैं, अपनी शिकायत दर्ज करा रहे हैं। और लगातार राहुल गांधी इस बात पर अड़े हुए हैं कि इस पूरे मामले में तुरंत दिल्ली पुलिस जो है जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज करे। फिलहाल पूरा पैलेट गन वाला मामला जो है अभी तक सामने निकल कर आया है कि राहुल गांधी जो है पैलेट गन वाले मामले में ही शिकायत करने के लिए पहुंचे हैं। तकरीबन 10 मिनट के करीब का समय और लग सकता है और कभी भी जो है राहुल गांधी बाहर आएंगे तो मीडिया उससे बात करेंगे, तो उसके बाद तस्वीर थोड़ी सी और इसमें क्लियर होगी। लेकिन इतना जरूर है, अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर इतने दिनों बाद ही राहुल गांधी क्यों पहुंचे, जबकि आपको याद होगा प्राची कि राहुल गांधी ने हरियाणा के रहने वाले एक युवक जिस पर दावा उन्होंने किया था कि उसको पैलेट गन के छर्रे लगे, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर उसके फेस पर जो है निशान बने थे, चोटें आई थी, तो तब भी उन्होंने जो है 10 जनपद पर एक मीडिया बाइट देते हुए बताया था कि इस तरह से जो है पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ जिसमें ये युवक घायल हुआ है। लेकिन इतने दिनों बाद ही वो शिकायत करने के लिए क्यों पहुंचे, पार्लियामेंट के दौरान भी जो है हालांकि वो सवाल उठा रहे थे, लेकिन शिकायत जो है पहले क्यों नहीं दी गई, और दूसरी बात ये कि क्या शिकायतकर्ता खुद राहुल गांधी हैं या फिर कोई और, ये तमाम ऐसे सवाल हैं। थोड़ा सा समय और रुकना पड़ेगा, लेकिन इतना जरूर तस्वीर साफ हुई है कि पैलेट गन वाले मामले पर ही जो है वो शिकायत दर्ज कराने के लिए पहुंचे हैं। ठीक है, अब देखिए 10 मिनट का और इंतजार है, जैसे कुमार सोनू आप कह रहे हैं कि 10-1 मिनट और इंतजार करना होगा, उसके बाद स्थिति साफ हो जाएगी कि राहुल गांधी क्या खुद शिकायतकर्ता बनकर पहुंचे, राहुल गांधी जिन लोगों के साथ पहुंचे हैं क्या उनके साथ देने के लिए पहुंचे हैं, क्या कांग्रेस जो रणनीति बना रही है कि पैलेट गन के मुद्दे पर इस सरकार को लगातार घेरना है, उसी नैरेटिव को सेट करने की कोशिश राहुल गांधी ने की है। अब दिल्ली पुलिस इस पर क्या स्टेटमेंट देती है, ये शिकायत किसके खिलाफ दर्ज करवाई जाती है, थोड़ा इंतजार और करना होगा, क्योंकि सोर्सेज ये बता रहे हैं कि डीसीपी के साथ राहुल गांधी की मीटिंग अभी जारी है, जिसमें ज्वाइंट सीपी भी मौजूद हैं। मसला पैलेट गन का ही है, ये साफ है कि मसला पैलेट गन का ही है और पैलेट गन के मुद्दे पर राहुल गांधी आर पार के मूड में हैं। राहुल गांधी किसी भी सूरत हाल में इस मुद्दे को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते हैं, इसलिए चाहे पैलेट गन के पीड़ितों से मुलाकात करना हो, जंतर मंतर में प्रोटेस्ट में शामिल छात्रों से लगातार मुलाकात करना हो, गृह मंत्री अमित शाह से लगातार सवाल पूछना हो, ये सब कुछ राहुल गांधी कर रहे हैं। और विजयलक्ष्मी, जैसा भी कुमार सोनू कह रहे थे कि 20 जुलाई का ये मसला है और अब 21 अगस्त है, 1 महीने बाद राहुल गांधी अब शिकायत दर्ज करवाने के लिए पहुंचे हैं इस मसले पर। और देखिए प्राची, कांग्रेस का जिस तरह से मैंने पहले भी आपको बताया कि कांग्रेस का आरोप है कि साहिल लोचब के वकील और साहिल लोचब खुद इस दौरान जो है वो कोशिश करते रहे कि उनकी एफआईआर दर्ज हो जाए, लेकिन 1 महीने का वक्त बीत गया, उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, इसलिए नेता विपक्ष राहुल गांधी को स्वयं उनके साथ पुलिस स्टेशन आना पड़ा। ये तर्क कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है कि पहले इंटरवीन इसलिए नहीं किया गया या पहले नेता विपक्ष इसलिए नहीं गए क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि साहिल लोचब या उनके लॉयर खुद ये एफआईआर दर्ज कराने में कामयाब होंगे। लेकिन जब महीना भर का वक्त गुजरने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो नेता विपक्ष आज खुद पहुंचे हैं। और प्राची, यहाँ पर अब से थोड़ी देर में राहुल गांधी मीडिया के साथ मुखातिब भी होंगे, बाकी चीजों पर भी जो है वो जानकारी देंगे। और जिस तरह से छात्रों का मुद्दा अगर आप देखें तो पूरा जो मॉनसून सेशन था वो वॉश आउट हुआ। कांग्रेस पार्टी ने गृह मंत्री के सदन में आने की और इस पर वक्तव्य देने की मांग पूरे पार्लियामेंट सेशन मॉनसून सेशन की, इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी भी बहुत कम रही इस बार मॉनसून सेशन की, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर पूरे विपक्ष को लामबंद किए हुए थी। और पार्लियामेंट सेशन खत्म होने के बाद कहा गया कि सीडब्ल्यूसी मीटिंग में कांग्रेस पार्टी आगे की रणनीति जो है बनाएगी और छात्रों के मुद्दे को कांग्रेस पार्टी छोड़ने वाली नहीं है। और उसी सीरीज में अब हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष जब खुद एक विक्टिम के साथ नजर आते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक मैसेजिंग की भी कोशिश है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और साथ ही उस नैरेटिव को और संबल देने की कोशिश है कि कैसे सरकार जो है वो इस मामले को दबाने की कोशिश जो है वो कर रही है या एफआईआर जो है इस मसले पर नहीं दर्ज की जा रही है। जो नैरेटिव संसद के पटल से कांग्रेस पार्टी ने बनाने की कोशिश की, अब वो सड़क पर कांग्रेस पार्टी उस नैरेटिव को आगे और बढ़ाने का काम कर रही है। संसद में कांग्रेस पार्टी ये मैसेज देना चाहती थी कि गृह मंत्री जानबूझकर सदन में नहीं आ रहे हैं, और अब यहाँ पुलिस स्टेशन में खुद राहुल गांधी
आकर के भी उसी तरह का एक संदेश जो है सड़क से या आप कहिए पुलिस स्टेशन से देना चाहते हैं कि सरकार जो है इस मसले पर जो कार्रवाई की जरूरत है वो नहीं कर रही है। तो आज जिस तरह से राहुल गांधी पहले कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन गए और अब फिर जिस तरह से पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में खुद आकर बैठे हैं, ये एक बहुत ही एक्सेप्शनल सा केस है प्राची। इस तरह की तस्वीरें कि कोई नेता प्रतिपक्ष किसी एक विक्टिम के साथ एक थाने से दूसरे थाने जाए और फिर जाकर के बैठ जाए और फिर इस तरह का संदेश देने की कोशिश की जाए कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी तब तक वो थाने के प्रोमाइसेस से बाहर नहीं जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक संदेश जो कांग्रेस पार्टी छात्रों को लेकर जेनजी के मसले पर उनके साथ खड़े होने का जो संदेश कांग्रेस पार्टी देना चाहती है, उसी संदेश को आज के इस पूरे घटनाक्रम से जोड़ करके देखा जाना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ये मैसेज साफ कर देना चाहते हैं कि वो अंत तक इस लड़ाई को लड़ेंगे और वो छात्रों के साथ हैं, फिर चाहे पैलेट गन विक्टिम का मामला हो। जिस तरह से छात्रों की गूंज के कार्यक्रम का दायरा भी कांग्रेस पार्टी ने बढ़ाया है, 800 शहरों में ये कार्यक्रम जो है वो किया जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी अब समझती है कि ये जो जेनजी की ताकत है, ये जो एक आंदोलन खड़ा हुआ 20 जुलाई को जो घटना हुई, इस सब में एक तरीके से एक संदेश, एक नैरेटिव के कांग्रेस पार्टी एज प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी उनके साथ खड़ी है, उनके मसलों को गंभीरता से उठा रही है। और इतनी गंभीर कांग्रेस पार्टी है कि खुद नेता प्रतिपक्ष एक विक्टिम के साथ जो है वो थाने में जाकर के उनकी एफआईआर दर्ज कराने के लिए पहुंचे हैं। तो ये एक तरीके से मैसेजिंग की एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश है। विजयलक्ष्मी, देखिए जेनजी और जेनजी के इस प्रोटेस्ट में राहुल गांधी को स्कोप नजर आ रहा है। राहुल गांधी को ये लग रहा है कि युवाओं का गुस्सा अगर ऐसे ही बरकरार रहा और राहुल गांधी ये नैरेटिव सेट करने में कामयाब हो गए कि सरकार तानाशाह रवैया अपनाती है, ये सरकार छात्रों के खिलाफ है, युवाओं के खिलाफ है, युवाओं की शिकायतें दर्ज नहीं कराई जाती हैं, तो राहुल गांधी और उनकी पार्टी को आने वाले चुनावों में फायदा हो सकता है। हालांकि इस बीच ये बता देना भी जरूरी है कि पूरे मॉनसून सत्र में राहुल गांधी ने गृहमंत्री अमित शाह जवाब दो ये नारे लगाए। पूरा का पूरा विपक्ष आखिरी वक्त तक ये कहता रहा कि गृहमंत्री को सदन में आना होगा, जवाब देना होगा। और जब आखिरी कुछ दिनों में गृहमंत्री जवाब देने के लिए आगे आए, सरकार ने कहा कि विपक्ष की इस मांग को मानते हुए गृहमंत्री जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ उस पर जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो पूरे के पूरे विपक्ष ने, खासकर कांग्रेस ने, अपना गोलपोस्ट बदला था और राहुल गांधी ने कहा था वी डोंट केयर गृहमंत्री क्या बोलते हैं। और इसी को लेकर जो मॉनसून सत्र में कांग्रेस का अपर हैंड था, वो लास्ट में आते आते नैरेटिव ध्वस्त हुआ और ऐसे लगने लगा कि शायद राहुल गांधी को जवाब चाहिए ही नहीं, शायद सरकार इस पर सीरियसली जवाब देना चाहती है, लेकिन राहुल गांधी सिर्फ इसे एक नैरेटिव की लड़ाई बनाना चाहते हैं। राहुल गांधी सिर्फ इसे एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाना चाहते हैं। मॉनसून सत्र अब खत्म हो चुका है, सीडब्ल्यूसी की बैठक होती है और सीडब्ल्यूसी की बैठक के 2 दिन बाद राहुल गांधी का ये एक्शन देखने को मिलता है। तो समझा जा सकता है कि कांग्रेस की रणनीति क्या है, कांग्रेस अब आगे क्या करना चाहती है, राहुल गांधी को जेनजी में कितना स्कोप नजर आ रहा है और पूरे के पूरे युवा वर्ग में कितना स्कोप नजर आ रहा है। लेकिन जो एक बात लगातार विजयलक्ष्मी कह रही हैं कुमार सोनू, इस पर जरा जानकारी जुटाइए, जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। कह रहे 1 महीने का वक्त इसलिए लगा क्योंकि 1 महीने से खुद जो लोचब हैं वो कोशिश कर रहे थे शिकायत दर्ज कराने की, लेकिन उनकी शिकायत पुलिस ले नहीं रही थी। ऐसी कोई जानकारी मिल रही है क्या कुमार सोनू? सोनू, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो सवाल यह है, 1 महीने का वक्त जो लगा, कांग्रेस ये कह रही है इस वजह से 1 महीने का वक्त लगा क्योंकि 1 महीने से साहिल लोचब कोशिश कर रहे थे शिकायत दर्ज कराने की, लेकिन पुलिस शिकायत दर्ज कर नहीं रही थी। देखिए, दिल्ली पुलिस को किसी भी तरह की शिकायत जो है किसी भी शख्स की तरफ से नहीं मिली थी, लिखित शिकायत नहीं मिली थी। लेकिन अब क्योंकि राहुल गांधी खुद पहुंचे हैं, राहुल गांधी की इन्वॉल्वमेंट इस शिकायत में हो गई है, तो जाहिर सी बात है कि पुलिस भी जो है लगातार उनसे बातचीत कर रही है। अब क्या कुछ बातचीत हो रही है, वो बातचीत चलते हुए, मीटिंग चलते हुए तकरीबन 35 मिनट का समय हो चुका है। तकरीबन 11:55 पर जो है, मैं आपको बता दूं प्राची की राहुल गांधी कनॉट प्लेस थाने पहुंचे थे। वहां से 1 मिनट बाद सीधा वो डीसीपी ऑफिस नई दिल्ली पहुंचे हैं। अंदर अधिकारियों के साथ, आला अधिकारियों के साथ उनकी बैठक चल रही है। कुमार, मैं लौटूंगी आपके पास। विजयलक्ष्मी के पास एक अपडेट है, पहले उनसे वो अपडेट जान लेते हैं। जी विजयलक्ष्मी, बताइए क्या जानकारी मिली?
जी देखिए प्राची, कांग्रेस के सूत्र कह रहे हैं कि 14 तारीख को साहिल लोचब जो हैं अपने लॉयर के साथ दिल्ली पुलिस स्टेशन गए थे। वहां पर उन्होंने एक रिटन कंप्लेन भी दी, लेकिन उन्हें कोई भी आईओ का नंबर देने से मना कर दिया गया। फिर कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक 17 तारीख को फिर साहिल लोचब ने इस मामले को परस्यू किया ईमेल और फोन के जरिए, लेकिन इस बार भी ना उनको एक्नॉलेजमेंट दिया गया, ना ही कोई आईओ का नंबर दिया गया, और इस बार खुद राहुल गांधी जो हैं वो उनके साथ पहुंचे हैं। तो कांग्रेस के सूत्रों का कांग्रेस पार्टी का कहना है कि 14 और 17 2 दिन जो हैं साहिल लोचब ने खुद ही पर्सनली इसको परस्यू करने की कोशिश की, लेकिन ना तो उनकी एफआईआर रजिस्टर की गई, ना कोई एक्नॉलेजमेंट किया गया, ना ही आईओ का कोई नंबर उनको दिया गया। लिहाजा अब तीसरी बार जो है नेता विपक्ष राहुल गांधी जो हैं वो पहुंचे हैं पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन। और देखिए अभी थोड़ी देर में यहाँ पर प्रेस से भी मुखातिब होंगे प्राची राहुल गांधी। तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं कि राहुल गांधी आए थोड़ी देर में, और एक छोटा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें बताया जा रहा है कि राहुल गांधी यहाँ पर करेंगे और अपनी बात जो है वो करेंगे। कांग्रेस का आरोप यह है कि अभी भी कोई आयोग का नंबर या कोई ठोस आश्वासन जो है उनको नहीं दिया गया है, और राहुल गांधी अंदर बैठे हैं और फिलहाल जो है उनकी बातचीत जो है वो चल रही है। और कांग्रेस का यही कहना है कि इस मामले में जो है एफआईआर दर्ज की जाए, आईओ से संबंधित जानकारी जो है वो विक्टिम को दी जाए, लेकिन कांग्रेस का क्योंकि ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है और एक एफआईआर इसमें दर्ज होनी चाहिए, और कांग्रेस का कहना है कि अभी भी दिल्ली पुलिस ऐसा नहीं कर रही है। नेता विपक्ष की बातचीत के बावजूद भी कोई आश्वासन इस मुतालिक उनको नहीं मिला है। ठीक है, अब देखिए कांग्रेस की तरफ से और डिटेल भी धीरे धीरे करके सामने आ रही है, और कुमार सोनू इस पर अब आपसे जानकारी चाहिए। अब कांग्रेस के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 14 तारीख को साहिल लोचब जाते हैं पुलिस थाने, लेकिन उनकी शिकायत नहीं लिखी जाती है, और फिर 17 तारीख को भी रीच आउट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस उनकी नहीं सुनती है, और इसीलिए 21 तारीख को आज राहुल गांधी को, नेता विपक्ष को, साहिल लोचब के साथ जाना पड़ता है। क्या वाकई में कुमार सोनू कोई पीड़ित जाता है शिकायत दर्ज करवाने के लिए तो मुश्किलें ऐसी आ सकती हैं जैसी साहिल के केस में आ रही हैं? सोनू, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो 14 और 17 तारीख का दावा किया गया है। 14 तारीख को साहिल लोचब थाने पहुंचे थे, लेकिन उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। 17 तारीख को भी उन्होंने रीच आउट करने की कोशिश की, लेकिन कोई आईओ का नंबर उनको प्रोवाइड नहीं किया गया, जिसके बाद फाइनली नेता विपक्ष को आज आगे आना पड़ा है साहिल लोचब के साथ। कोई जानकारी इस विषय में? तो चलिए सोनू के पास हम लौटेंगे, लेकिन अब देखिए तकरीबन 30 से 35 मिनट का वक्त अब बीत चुका है। 30 से 35 मिनट तक राहुल गांधी अभी भी डीसीपी के दफ्तर में ही मौजूद हैं, ज्वाइंट सीपी मौजूद हैं, और जानकारी मिल रही है कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के सूत्रों की तरफ से, कि राहुल गांधी जब तक थाने में रहेंगे तब तक उनकी शिकायत दर्ज नहीं की जाती है। एफआईआर जब तक दर्ज नहीं होगी राहुल गांधी थाने से नहीं जाएंगे। और अब देखिए कुछ हलचल बढ़ी है। राहुल गांधी बाहर शायद आए हैं। अब राहुल गांधी आप क्या कहते हैं, उनकी पुलिस से क्या बात हुई है, क्या उनकी शिकायत दर्ज हो गई है, शिकायत किसके खिलाफ दर्ज करवाई गई है, राहुल गांधी अब पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने से कौन सा नया नैरेटिव सेट करेंगे, कौन सा नया सवाल सरकार के सामने रखेंगे, थोड़ी ही देर में आपके सामने आ जाएगा, क्योंकि अब हलचल बढ़ गई है। राहुल गांधी बाहर आ गए हैं। जो 30 से 35 मिनट की मुलाकात चली है, इस मुलाकात में डीसीपी की तरफ से क्या कहा गया है, ज्वाइंट सीपी की तरफ से क्या कहा गया है, राहुल गांधी किन मांगों को लेकर डीसीपी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, थोड़ी ही देर में राहुल गांधी मीडिया के कैमरों के सामने स्पष्ट कर देंगे। और उसके बाद इंतजार करना होगा दिल्ली पुलिस के स्टेटमेंट का भी, क्योंकि दिल्ली पुलिस पर ही ये गंभीर आरोप है कि 14 और 17 तारीख को साहिल लोचब ने कोशिश की थी शिकायत दर्ज करवाने की, लेकिन उनकी शिकायत दर्ज नहीं हुई। टेबल पे चलो, टेबल पे वही चलो टेबल पे चलो। देखिए मीडिया का जमावड़ा है, राहुल गांधी बाहर आ गए हैं, मीडिया का जमावड़ा है, राहुल गांधी का स्टेटमेंट लेने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एक टेबल लगाई गई है मीडिया ब्रीफिंग के लिए राहुल गांधी की तरफ से, पार्टी की तरफ से बाकायदा वहीं पर जाने के लिए राहुल गांधी इशारा कर रहे हैं। थोड़ी देर में राहुल गांधी का स्टेटमेंट आपके सामने होगा। राहुल गांधी ये बताएंगे कि डीसीपी और ज्वाइंट सीपी से मुलाकात में उन्हें क्या आश्वासन मिला है, और आखिरकार क्यों राहुल गांधी को खुद थाने पहुंचना पड़ा। पहले वो कनॉट प्लेस थाने गए थे, और फिर जब उनको जानकारी मिली कि जंतर मंतर जो है वो पार्लियामेंट स्ट्रीट के अंडर आता है, तो वो जंतर मंतर की शिकायत दर्ज करवाने के लिए पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंच गए। अब सुनिए सर।
पीछे होइए प्लीज, पीछे जाइए सर प्लीज, पीछे होइए, नहीं तो मार नहीं सकते। इधर नहीं है, अरे कहाँ जा रहे हो? पीछे मेरे पीछे हो, अच्छा शांत हो जाइए, पीछे लगाओ, थोड़ा दूर रखो। अच्छा प्लीज साइलेंस, साइलेंस, मैडम पीछे होंगी, माइक रखो नीचे, आप बोलना शुरू कीजिए, सब हो जाएगा सर। मैम बोलिए बोलिए सर, जाओ यार, नीचे रखो, नीचे रखो, नीचे रखो, छोड़ो छोड़ दो। Please understand. Until there is silence, I'm not going to speak. So first make अरे यार शांत हो जाओ सब, भाई शांत हो जाओ। okay, I won't speak. सर शुरू करो। यार शांत हो जाओ भाई। राहुल जी, राहुल जी बोलिए, राहुल जी बोलिए। यार यहीं पे रख दो, तुम बार बार उठा के नाच लग जाते हो। चलो देखिए, राहुल गांधी बार बार ये कह रहे हैं कि शांति बनाए रखें, शांति अगर नहीं बनाकर रखेंगे तो मैं बात नहीं करूंगा, और अब वो पीछे मुड़ गए, यानी कि आगे की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा जब तक शांति नहीं होगी, जब तक सब साइलेंट नहीं होंगे, तब तक वो मीडिया से कोई बात नहीं करेंगे। मीडिया दरअसल उनकी बाइट लेना चाहती है, जानना चाहती थी कि आखिरकार राहुल गांधी जब डीसीपी से मिले हैं, ज्वाइंट सीपी से मिले हैं, तो उस मुलाकात में क्या हुआ है, क्या उनकी शिकायत दर्ज कर ली गई है। लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी बोलने के मूड में नहीं है। राहुल गांधी यहां पर कुछ भी नहीं बोलने वाले हैं फिलहाल, तो ऐसा लग रहा है। अब क्या कोई बयान उनकी तरफ से अपने ऑफिशियल पेज पर जारी किया जाएगा या यहीं पर राहुल गांधी अभी बोलेंगे, इसके लिए थोड़ा इंतजार और करना होगा। लेकिन जान लीजिए कि 30 से 35 मिनट की मुलाकात राहुल गांधी की डीसीपी और ज्वाइंट सीपी से चली है। मसला पैलेट गन का है। साहिल लोचब को लेकर राहुल गांधी पहुंचे हैं। कांग्रेस का आरोप यह है कि साहिल लोचब, जिन पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, यह आरोप कांग्रेस लगातार लगा रही है, वो 1 महीने से पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब उनकी शिकायत दर्ज नहीं हुई तो नेता विपक्ष को आगे आना पड़ा। आप देखिए, अपने आप में ऐसे मामले बहुत कम देखने को मिलते हैं जब नेता विपक्ष किसी शिकायतकर्ता के साथ थाने में पहुंचे और शिकायत दर्ज करवाने की कोशिश करें। ऐसा राहुल गांधी ने करने की कोशिश की है, एक नया नैरेटिव सेट करने की राहुल गांधी ने कोशिश की है, और ये बता दिया है कांग्रेस ने कि वो पैलेट गन के मसले पर, जंतर मंतर के मसले पर स्टेप डाउन करने को कतई भी तैयार नहीं है। विजयलक्ष्मी, अभी जो दिख रहा है, राहुल गांधी बार बार शांति की अपील कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक शांति नहीं होगी वो बातचीत नहीं करेंगे। क्या बातचीत संभव है राहुल गांधी से अभी? बिल्कुल देखिए, यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है और एक तरीके से मैनेजमेंट जो है वो नहीं है, और बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से शोर इतना ज़्यादा है कि राहुल गांधी लगातार पहले मीडिया के कर्मियों से, तमाम लोगों से कहते रहे कि शांति जब। और इस बीच बड़ी खबर बता देते हैं, संसद मार्ग थाने के बाहर राहुल गांधी धरने पर बैठ गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, संसद मार्ग थाने के बाहर राहुल गांधी धरने पर बैठ गए हैं। क्या राहुल गांधी ने जो मुलाकात डीसीपी से की है, पुलिस से की है, क्या उसमें बात नहीं बन पाई? जो शिकायत वो दर्ज करवाना चाहते थे, क्या वो शिकायत दर्ज नहीं हो पाई, इसलिए राहुल गांधी धरने पर बैठे हैं। इससे पहले आपने राहुल गांधी का धरना प्रधानमंत्री आवास के बाहर देखा होगा, और आज संसद मार्ग थाने के बाहर राहुल गांधी धरने पर बैठ गए हैं। पहले मीडिया ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो राहुल गांधी ने कहा जब तक पूरा मैनेजमेंट नहीं होगा, शांति नहीं होगी, वो मीडिया से बात नहीं करेंगे, वो नहीं बताएंगे अंदर क्या हुआ। और उसके कुछ ही मिनट बाद राहुल गांधी धरने पर बैठ गए हैं। ये बड़ी जानकारी मिल रही है, बड़ी खबर मिल रही है। तो ये जंतर मंतर केस में दूसरा धरना है राहुल गांधी का। इससे पहले आपने प्रधानमंत्री आवास के बाहर देखा होगा, और आज संसद मार्ग थाने के बाहर आप देख रहे हैं राहुल गांधी नीचे जमीन पर बैठे हुए हैं, और उनके साथ वो तमाम लोग मौजूद हैं जो शिकायत लेकर पहुंचे थे डीसीपी दफ्तर। ठीक है।
तो राहुल गांधी धरने पर बैठ गए हैं। अब किस सिलसिले में राहुल गांधी धरने पर बैठे हैं, क्या जो शिकायत वो दर्ज करवाने पहुंचे थे, क्या उसमें कोई कामयाबी नहीं मिली है, या फिर कोई और बात जो राहुल गांधी यहां से संदेश के तौर पर देना चाहते हैं, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें बता रही हैं उसमें राहुल गांधी संसद मार्ग थाने के बाहर, यानी कि पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर राहुल गांधी धरने पर बैठ गए हैं। डीसीपी दफ्तर के बाहर राहुल गांधी धरने पर बैठ गए हैं। आज पहले कनॉट प्लेस राहुल गांधी जाते हैं और फिर उसके बाद डीसीपी से मुलाकात करने के लिए पार्लियामेंट थाना पहुंच जाते हैं, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना पहुंच जाते हैं। डीसीपी से मुलाकात उनकी होती है और इस मीटिंग में दिल्ली के ज्वाइंट सीपी भी मौजूद रहते हैं और ये मुलाकात 30 से 35 मिनट तक चली। और उसके बाद जब राहुल गांधी बाहर आए, मीडिया ने बातचीत करने की कोशिश की, तो राहुल गांधी ये कहते हुए नजर आए कि जब तक शांति नहीं होगी वो किसी से बात नहीं करेंगे, जब तक पूरा मैनेजमेंट नहीं होगा वो किसी से बात नहीं करेंगे। और उसके कुछ ही देर बाद राहुल गांधी धरने पर बैठ गए हैं। इससे पहले राहुल गांधी को धरने पर बैठे हुए आपने प्रधानमंत्री आवास के पास देखा होगा, जब जंतर मंतर के मुद्दे पर, स्टूडेंट्स के मुद्दे पर, नीट के मसले पर, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और उनके पार्टी के तमाम सांसद धरने पर बैठे थे। हालांकि बाद में विपक्षी दलों का समर्थन उनको मिला था, अखिलेश यादव भी उस धरने में शामिल हो गए थे। अब राहुल गांधी पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर धरने पर बैठे हैं, यानी कि डीसीपी दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। उनके साथ वो लोग भी हैं, ये देखिए तस्वीर आप देखिए, राहुल गांधी हैं, उनके साथ साहिल लोचब हैं और एक महिला जो मौजूद थी जब डीसीपी दफ्तर के अंदर जा रहे थे राहुल गांधी, वो महिला भी आपको नजर आ रही होंगी। अब यहाँ से आगे की क्या रणनीति कांग्रेस पार्टी की रहती है, राहुल गांधी की रहती है, ये धरना कितनी देर तक चलता है और ये धरना किसके खिलाफ राहुल गांधी कर रहे हैं, और इस धरने के दौरान राहुल गांधी क्या कहते हैं, क्या मैसेज देते हैं, क्या संदेश देने की कोशिश करते हैं, क्या नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं, इस पर हमारी निगाहें बनी रहेंगी। लेकिन मसला जंतर मंतर का है, 20 जुलाई का मसला है, पैलेट गन के इस्तेमाल का मसला है, और इसी पर राहुल गांधी संसद के अंदर भी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे, संसद परिसर में भी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे। और अब ये लड़ाई संसद सड़क से होते हुए थाने तक पहुंच गई है। पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने राहुल गांधी पहुंचते हैं, डीसीपी से उनकी मुलाकात होती है। मुलाकात तकरीबन आधे घंटे से ज्यादा चलती है। राहुल गांधी और उनके साथ जो साहिल लोचब हैं वो मौजूद रहते हैं, बाकायदा शिकायत लेकर गए थे, क्योंकि जब वो अंदर जा रहे थे तो हाथ में लेटर नजर आ रहा था, तो बाकायदा शिकायत लिखकर लेकर गए थे राहुल गांधी। अब क्या वो शिकायत पुलिस ने एक्सेप्ट कर ली है, और ये शिकायत किसके खिलाफ राहुल गांधी ने की है, क्या साहिल लोचब शिकायत करता है या राहुल गांधी खुद शिकायतकर्ता बनकर पहुंचे हैं, ये जानकारी आना अभी बाकी है। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि नेता विपक्ष को इसीलिए आज पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना पहुंचना पड़ा, चूंकि साहिल लोचब की शिकायत ही पुलिस ले नहीं रही थी। 1 महीने से कोशिश की जा रही थी कि साहिल लोचब, जिन पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, ये आरोप लगातार कांग्रेस लगाती रही और साहिल लोचब कहते रहे, उनकी शिकायत पुलिस दर्ज नहीं कर रही है। 14 तारीख को बाकायदा शिकायत दर्ज करवाने की कोशिश साहिल की तरफ से की गई, लेकिन कोई लिखित शिकायत उनकी दर्ज नहीं की गई, आईओ का नंबर उनको प्रोवाइड नहीं करवाया गया। और फिर 17 तारीख को भी साहिल ने रीच आउट करने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला, ये आरोप कांग्रेस के हैं कि जब पुलिस की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला तो नेता विपक्ष साहिल के साथ पहुंच गए आज थाने में, और डीसीपी से मुलाकात करके कोशिश की है राहुल गांधी ने कि साहिल की शिकायत दर्ज करवाई जा सके। यानी कि राहुल गांधी जंतर मंतर के मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहते हैं, और अब राहुल गांधी का ये नया जंतर मंतर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर है, डीसीपी दफ्तर के बाहर है, जहां राहुल गांधी धरने पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। अब राहुल गांधी कितनी देर तक धरने पर बैठे रहेंगे, राहुल गांधी यहां से क्या मांग सरकार के सामने रखेंगे, क्या नया सवाल राहुल गांधी सरकार के सामने रखेंगे, पुलिस के सामने रखेंगे, इस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। क्योंकि फिलहाल मीडिया से बात तो कर नहीं रहे राहुल गांधी, कोशिश की गई कि राहुल गांधी से बात हो, लेकिन राहुल गांधी बात करने के मूड में नजर नहीं आए। राहुल गांधी ने कहा जब तक व्यवस्था पूरी नहीं होगी तब तक वो बात नहीं करेंगे, और अब बड़ी शांति से धरने पर बैठे हैं। राहुल हैं और उनके साथ साहिल लोचब मौजूद हैं। ये वही साहिल लोचब हैं जिन पर पैलेट गन का इस्तेमाल होने का आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया गया था, और इनके साथ ही राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी कुछ दिन पहले, कुछ रोज पहले, जब मानसून सत्र चल रहा था। और देखिए अब एक तस्वीर वो भी आ गई है जब राहुल गांधी की मुलाकात पुलिस के अधिकारियों से हो रही थी, यानी कि अंदर की तस्वीर भी आ गई है, जिसमें राहुल गांधी हैं, साहिल लोचब हैं, एक वकील बैठी हुई नजर आ रही हैं और एक महिला बैठी हुई नजर आ रही है, और पुलिस के अधिकारी भी नजर आ रहे हैं। तो एक तरफ डीसीपी दफ्तर के बाहर राहुल गांधी धरने पर बैठ गए हैं, वो तस्वीर आपके सामने। इससे
पहले राहुल गांधी ने क्या किया वो तस्वीर भी आपके सामने है। राहुल गांधी ने पुलिस के अधिकारियों से मुलाकात की है, डीसीपी और जो ज्वाइंट सीपी हैं उनसे राहुल गांधी ने मुलाकात की है और ये मुलाकात ठीक ठाक समय तक चली। 30 से 35 मिनट का समय लगा। राहुल गांधी अंदर रहे, राहुल गांधी ने अपनी बात पुलिस के सामने रखी। और देखिए ज्वाइंट कमिश्नर नुपुर प्रसाद भी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रही होंगी। तो ये दो तस्वीर इस वक्त आपके सामने। राहुल गांधी जंतर मंतर के मुद्दे पर दूसरी बार है जो आज धरने पर बैठे हैं। इससे पहले आपने तस्वीर 21 जुलाई की देखी होगी जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के पास एकाएक पहुंच गए थे, मार्च करते हुए पैदल ही पहुंच गए थे अपने कुछ नेताओं के साथ। तब बहन प्रियंका गांधी का साथ उनको मिला था। आज अकेले राहुल गांधी हैं, उनके साथ पार्टी के नेता मौजूद हैं और वो शिकायतकर्ता मौजूद हैं जिनके मुद्दे पर राहुल गांधी एग्रेसिव हैं। और राहुल गांधी बार बार ये कहते हुए नजर आए कि गृह मंत्री अमित शाह को जवाब देना होगा, सरकार को ये बताना होगा कि किसके कहने पर, किसके आदेश पर पैलेट गन का इस्तेमाल निहत्थे बच्चों पर किया गया है। हालांकि जब सरकार जवाब देने के लिए तैयार हुई तब विपक्ष ने अपना गोल पोस्ट जरूर बदला था और मानसून सत्र पूरी तरीके से वॉश आउट हो गया था। कोई चर्चा पैलेट गन के मसले पर या जंतर मंतर के मसले पर हो नहीं पाई थी। अब जब मानसून सत्र खत्म हो गया है, राहुल गांधी अब इस पूरी लड़ाई को थाने तक लेकर आ गए हैं। पैलेट गन के मुद्दे पर आर पार की लड़ाई राहुल गांधी करना चाहते हैं क्योंकि जेनजी में कांग्रेस को भी स्कोप नजर आ रहा है, राहुल गांधी को भी स्कोप नजर आ रहा है और राहुल गांधी को ऐसा लग भी रहा है कि इस मुद्दे पर वो सरकार को लगातार अनकंफर्टेबल कर रहे हैं या राहुल गांधी का अपर हैंड इस मसले पर है। राहुल गांधी कम से कम यही अपनी बॉडी लैंग्वेज से बताने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस के एक कार्यक्रम में आपने राहुल गांधी को सुना ही था जब राहुल गांधी ने कहा था कि मेरी वजह से आप सो नहीं पाते हैं प्राइम मिनिस्टर, और गृह मंत्री के बारे में कहा था कि वो जवाब दे नहीं पाते हैं, वो डरते हैं। तो एक बार फिर से राहुल गांधी वही कोशिश कर रहे हैं, वही नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार का रवैया तानाशाहपूर्ण है। सरकार एक तरफ पैलेट गन का इस्तेमाल क्यों होता है, कैसे होता है, इसका जवाब नहीं देती है और जब पीड़ित शिकायत दर्ज करवाने जाते हैं तो शिकायत भी दर्ज नहीं होती है। ये राहुल गांधी बताने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए हरियाणा के नेता ही राहुल गांधी के साथ इस वक्त मौजूद हैं। शैलजा आपको नजर आ रही होंगी, कुमारी शैलजा आपको नजर आ रही होंगी तस्वीरों में। से पहले रणदीप सुरजेवाला को भी हमने देखा था क्योंकि साहिल लोचब का जो ताल्लुक है वो हरियाणा से है और उन्हीं को लेकर राहुल गांधी पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंचे। डीसीपी से उनकी मुलाकात हुई है, ज्वाइंट सीपी से भी मुलाकात हुई है जो आप देख रहे हैं तस्वीर में। ज्वाइंट सीपी तो अभी देखिए डीसीपी सचिन शर्मा से उनकी बातचीत हो रही है। आप जो तस्वीर देख रहे हैं उसमें बातचीत हो रही है। अब देखिए डीसीपी सचिन शर्मा पहुंचे बातचीत करने के लिए। कुमारी शैलजा से लगातार बातचीत हो रही थी और राहुल गांधी से भी लगातार बातचीत हो रही है और कोशिश की जा रही है कि राहुल गांधी के इस धरने को बातचीत से खत्म करवाया जाए और यहां से राहुल गांधी को उठाया जाए, ये कोशिश की जा रही है। अब राहुल गांधी यहां से पुलिस के सामने क्या मांग रखते हैं या यहां से सरकार के सामने क्या नई मांग रखते हैं, अब ये देखना होगा क्योंकि इससे पहले राहुल गांधी एक धरना दे चुके हैं और तब सरकार ने राहुल गांधी को रीच आउट करने की कोशिश की थी, राहुल गांधी से बातचीत के जरिए समाधान निकालने की बात कही थी और राहुल गांधी ने अपने पहले धरने से ही ये मांग की थी कि उस वक्त के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। ये राहुल गांधी ने मांग की थी। अब यहां से क्या कोई नई मांग रखते हैं राहुल गांधी या सिर्फ और सिर्फ मसला शिकायत दर्ज कराने तक ही रहता है, ये अब देखने वाली बात होगी। ये अब देखना दिलचस्प होगा क्योंकि फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा है कि राहुल गांधी अभी यहां से धरने से हट जाएंगे या धरने से उठ जाएंगे। पुलिस के अधिकारी उनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं तो उनसे बातचीत की जा रही है। डीसीपी उनसे बातचीत कर रहे हैं, उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं और एक तस्वीर अंदर की है जब उनसे बात की गई। ज्वाइंट कमिश्नर आपको तस्वीरों में नजर आ रही होंगी, उनके साथ साहिल लोचब हैं, एक वकील बैठे हुए हैं, तो वो अपनी शिकायत लेकर पहुंचे थे। एक तस्वीर उस वक्त की भी है। अब अंदर ऐसा क्या हुआ कि राहुल गांधी को धरने पर बैठना पड़ा है,
राहुल गांधी जिस शिकायत को लेकर गए थे, क्या वो शिकायत दर्ज नहीं हो पाई, इस वजह से राहुल गांधी धरने पर बैठ गए हैं? क्योंकि अभी राहुल गांधी कुछ कह तो नहीं रहे हैं, राहुल गांधी अभी कुछ बोल नहीं रहे हैं, अभी सिर्फ धरने पर बैठ गए हैं और धरने पर बैठकर अपना विरोध जता रहे हैं। ये विरोध किस विषय को लेकर है, ये राहुल गांधी जब बोलेंगे, राहुल गांधी की तरफ से कोई बयान दिया जाएगा, उस वक्त आपके सामने आएगा। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी, उनकी पार्टी के कुछ नेता उनके साथ मौजूद हैं और साहिल लोचब मौजूद हैं, एक महिला मौजूद हैं। इनके हाथ में शिकायत थी, ये शिकायत लेकर पहुंचे थे, डीसीपी से इनकी मुलाकात हुई, ज्वाइंट कमिश्नर अंदर मौजूद थे और देखिए जो कुमारी शैलजा हैं वो लगातार बातचीत कर रही हैं और पुलिस के जो अफसर हैं वो कोशिश कर रहे थे कि राहुल गांधी को जैसे तैसे समझाया जाए, राहुल गांधी को धरने से हटाया जाए, राहुल गांधी को बातचीत के जरिए मनाया जाए। लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि वो बातचीत भी असफल हो गई है, क्योंकि फिलहाल अधिकारी नजर नहीं आ रहे, पीछे पुलिस खड़ी है, लगातार फोन पर बातचीत चल रही है पुलिस की भी, और राहुल गांधी आराम से बहुत इत्मीनान से बैठे हुए नजर आ रहे हैं। अंदर 30 से 35 मिनट की मुलाकात में क्या राहुल गांधी जो मांगे लेकर गए थे वो पूरी नहीं हो पाई है, क्या शिकायत दर्ज नहीं हो पाई है, ये अब सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। विजय लक्ष्मी, आपको कोई जानकारी है ये राहुल गांधी धरने पर क्यों बैठे हैं, किस बात का विरोध है, क्या इनकी शिकायत ली नहीं पुलिस ने? प्राची, अभी जो कांग्रेस की तरफ से जानकारी दी जा रही है वो यही जानकारी है कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया है। पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है, इस वजह से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जो है वो धरने पर बैठे हैं। पहले राहुल गांधी आए तो लग रहा था कि वो मीडिया से बात करेंगे, कांग्रेस की तरफ से भी कहा गया कि थोड़ी देर में राहुल गांधी बाहर आ रहे हैं मीडिया से बात करने के लिए। लेकिन राहुल आए, मीडिया कैमरों के सामने थोड़ी देर खड़े रहे, सबसे अपील भी की कि चुप रहे, लेकिन फिर जब वहाँ पर मैनेजमेंट नहीं हो पाया तो राहुल वहां लगी जो कुर्सियां थी उन पर बैठ गए। उनके साथ जो साहिल लोचब और बाकी लोग भी उनके साथ बैठे हुए हैं और कांग्रेस के तमाम नेता जो है वो इस वक्त खड़े हुए हैं। कुमारी शैलजा हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला, गुरदीप सप्पल, ये तमाम नेता, मनीष चतरथ, ये तमाम कांग्रेस के नेता जो हैं वो लगातार राहुल गांधी के इर्द गिर्द खड़े हुए हैं। दिल्ली पुलिस से लगातार बातचीत जो है वो हो रही है, लेकिन कांग्रेस फिलहाल तक का कांग्रेस का स्टैंड यही है कि एफआईआर करने से मना कर दिया है, लिहाजा धरने पर राहुल गांधी बैठ गए हैं और जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी, विजय लक्ष्मी, इन तस्वीरों में साफ देखा गया कि डीसीपी ने आकर बातचीत करने की कोशिश की। जब राहुल गांधी धरने पर बैठे हैं उनसे बातचीत की, कुमारी शैलजा से भी बातचीत की। पुलिस की तरफ से क्या बातें राहुल गांधी से कही जा रही हैं, कोई जानकारी है कि क्या कुछ हो रहा है धरना स्थल पर इस वक्त? देखिए प्राची, जो पुलिस का वर्जन है, जॉइंट कमिश्नर नुपुर प्रसाद ने राहुल गांधी को बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कल पूरे मामले पर हाई पावर इंक्वायरी कमेटी बनाई है और वो कमेटी सारे मामले की जांच करेगी। तो ये जानकारी जो है ये दिल्ली पुलिस के द्वारा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को दे दी गई है, लेकिन राहुल गांधी फिर भी अड़े हुए हैं अपनी मांग पर। दिल्ली पुलिस का कहना है कि जो हाई पावर कमेटी, इंक्वायरी कमेटी जो बनाई गई है वो तमाम मसलों पर, जो भी 20 जुलाई की घटनाक्रम में जो भी घटनाएं घटी उसको लेकर के तमाम मसलों की जो है ये हाई पावर इंक्वायरी कमेटी जो है वो जांच करेगी और यही सारी बात जो है उनको कही गई। और शायद एफआईआर जिस तरह से कांग्रेस कह रही है कि दर्ज करने से मना कर रही है दिल्ली पुलिस, शायद यही कारण राहुल गांधी को बताया जा रहा होगा कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एक हाई पावर्ड इंक्वायरी कमेटी है और उसके डोमेन में तमाम चीजें हैं, लिहाजा वो इंक्वायरी कमेटी जो है इस मसले को भी देखेगी। शायद यही बात जो है डीसीपी जो है राहुल गांधी को कन्वे भी करे होंगे, अगर डीसीपी जो दिल्ली पुलिस जिस तरह से कांग्रेस कह रही है कि एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है और राहुल गांधी चाहते हैं कि एफआईआर दर्ज हो। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि काफ़ी महीने भर का वक्त जो है वो साहिल लोचब ने खुद लगाया अपनी एफआईआर दर्ज कराने के, लेकिन जब महीने भर में ये कार्रवाई नहीं हो पाई, पहले वो 14 अगस्त को गए, फिर वो 17 अगस्त को गए और फिर उसके बाद में भी जब कार्रवाई नहीं हुई तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने स्वयं जो है वो यहाँ पर थाने में विक्टिम के साहिल लोचब के साथ थाने में आने का फैसला खुद उन्होंने लिया। और फिलहाल देखिए तमाम लोग हैं, राहुल गांधी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके साथ तमाम कांग्रेस के नेता बैठे हुए हैं। विजय लक्ष्मी, पहले भीड़ के बारे में भी बताइएगा। पुलिस का स्टेटमेंट आपने बता दिया कि पुलिस ये बता रही है कि चूंकि हाई पावर इंक्वायरी कमेटी का गठन किया गया है जो इस पूरे मसले पर जांच करेगी, ये बार बार राहुल गांधी को समझाया जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी वो नहीं हिलेंगे। ये धरना कितने वक्त तक राहुल गांधी का चलेगा और क्या भीड़ बढ़ेगी अब यहाँ कांग्रेस के बाकी कार्यकर्ता या कोई बड़े लीडर भी पहुंचेंगे अब? बिल्कुल प्राची, ये मानकर चलिए क्योंकि सेंट्रल दिल्ली है और दिल्ली
यहाँ पर नेताओं का जमावड़ा जुटना, उसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है और ऑलरेडी 2 सांसद यहाँ पर मौजूद हैं। अभी सुप्रिया श्रीनेत भी पहुंची हैं और हम देख रहे हैं लगातार कांग्रेस के नेताओं का सिलसिला यहाँ आने का जो है वो जारी है। तो अब कांग्रेस की तरफ से तो कहा जा रहा है कि जब तक FIR दर्ज नहीं होगी राहुल गांधी नहीं यहाँ से हटने वाले हैं और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि नेता और कार्यकर्ता भी यहाँ पर इकट्ठा होना जो है पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन के बाहर और अंदर शुरू हो गया है। तो मुझे लगता नहीं कि राहुल गांधी किसी ठोस आश्वासन के बिना यहाँ से उठने वाले हैं। वो यहाँ पर बैठे रहेंगी और ये बात लगातार कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है कि बिना FIR के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी यहाँ से नहीं हटने वाले।